नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स की बेसिक क्लास के बारे में। बेसिक मैथ्स जिसको स्टूडेंट्स सब इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हमसे मैथ के पूछे जाते हैं उसमें से 30% रोल हमारा बेसिक का होता है, मतलब कैलकुलेशन। जिसको स्टूडेंट्स अब इसको छोड़ देते हैं और जिसके चलते या तो कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती है या फिर डिफिकल्ट हो जाती है, जिसके चलते हम अपना टाइम भी खो देते हैं। और कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने के कारण कई बार हम कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसी के चलते हम 3 से 4 क्लासेस बेसिक मैथ्स की करेंगे, जिसमें आप सभी को मैथ्स की कैलकुलेशन, डिवाइड रूल, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत बड़ी सी बड़ी संख्या, तीन संख्याओं की, दो संख्याओं की गुणा सिर्फ एक लाइन में, 5 संख्याओं की 3 संख्याओं से गुणा सिर्फ एक लाइन में, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, डिवाइड रूल निकालना, पावर, घातांक जिसको हम घातांक कहते हैं, ठीक है, जैसे 4 की पावर 7, इसको क्या कहेंगे? पावर। तो इसकी इकाई का अंक निकालना, इसके बारे में बेसिक मैथ्स में हम बहुत चीज डिस्कस करेंगे। इसलिए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमारी 2 से 4 क्लासेस बेसिक्स मैथ्स की रहेगी। तो चलो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक बेसिक्स मैथ्स का। बेसिक मैथ्स, इसका पहला टॉपिक है भाग का नियम। भाग का नियम, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा आज क्या क्या रहेगा? भाग का नियम। इसमें हमारा पहला जो है 2 से, इससे हमें कैलकुलेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम आज जितने भी नियम पढ़ने वाले हैं सभी संख्याओं के, वो हमें हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें आज पता लगेगा कि कौन सी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 9 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, 11 अंकों की हो, आज हम एक नियम के तहत हमें यह पता लगेगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग होती है, ठीक है। 2 से जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस संख्या के इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट क्या हो? 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या होगी? 2 से भाग होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, बड़ी से बड़ी, ये संख्या 2 से भाग होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि पीछे क्या है? 2। ये संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1। लेकिन हमें नियम क्या कहता है? जिस संख्या के इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट अंत में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, ये नहीं होगी, ये होगी, ठीक है। समझ आ गया? 2 से नियम, ठीक है। दूसरा बात करेंगे हम 4 से। जिस संख्या के अंतिम
दो अंक, जिस संख्या के अंतिम दो अंक, मतलब लास्ट टू डिजिट, ठीक है, अंतिम दो अंक 4 से भाग हो तो वह संख्या भी 4 से भाग होगी। ठीक है, 4 से भाग का क्या नियम है? जिस संख्या के अंतिम दो अंक, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 4 6 8 2 9 6 8 4 8, अब हमें ये देखना कि ये संख्या 4 से भाग है या नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखेंगे। सिर्फ करना क्या है, हमारा नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंतिम दो अंक, लास्ट टू डिजिट क्या हमारा 48, हम यहां से 48 लेंगे, लास्ट डिजिट, लास्ट दो डिजिट 4 से भाग हो, वह संख्या भी 4 से भाग होगी। जैसे अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 12 आ गया, इसका मतलब ये 4 से भाग हो रही है, तो ये संख्या भी पूरी तरह 4 से भाग होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं तीसरे नियम 8 से। 8 से 2 हो गया, 4 हो गया, अब हम बात करने वाले हैं 8 से। 8 से ये क्या बता रहा है, जिस संख्या के अंतिम तीन अंक, जिस संख्या के अंतिम तीन अंक, मतलब लास्ट थ्री डिजिट, जिस संख्या के अंतिम तीन अंक, लास्ट थ्री डिजिट 8 से भाग हो, वह संख्या भी 8 से भाग होगी। जैसे हम दोबारा कोई बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं 9 8 7 4 3 2 1 5 1 2। अब हमें क्या देखना है, क्या ये संख्या 8 से भाग है या नहीं है, तो हम इस पूरी संख्या को 8 से भाग करके नहीं देखेंगे। हमारा नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंतिम तीन अंक, लास्ट थ्री डिजिट किससे भाग हो, 8 से भाग हो। लास्ट के थ्री डिजिट क्या है हमारे पास 512, तो हम 512 को 8 से भाग करके देखेंगे ये क्या ये 8 से भाग है या नहीं है। ठीक है, 8 से आप भाग करेंगे, 8 छंग 48, कितना बचा 3, ये बन गया 32, तो 8 चौक 32, तो 512 8 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 से भाग होगी। ठीक है, अभी हमने कितने नियम पढ़े, 3 नियम, 2 से 4 से 8 से। ठीक है, 2 का नियम क्या है, इकाई का अंक, मतलब लास्ट डिजिट में क्या हो 0 2 4 6 8 हो, तो वह संख्या किससे भाग होगी, 4 से भाग होगी। ऐसे ही 4 से क्या है, लास्ट के दो डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट के दो अंक अगर 4 से भाग हो तो वो संख्या 4 से होगी। और 8 से का क्या है, अगर लास्ट के तीन डिजिट 8 से भाग हो तो वह संख्या 8 से भाग होगी। जैसे हम 4 क्या है, 2 की पावर 2, दो पावर 2 है, तो लास्ट टू डिजिट। 8 क्या है, 2 की पावर 3, तो लास्ट थ्री डिजिट। सिर्फ एक याद करने के लिए, नहीं सिर्फ ऐसे सीधा सीधा जो नियम है, अंतिम दो अंक 4 से और अंतिम तीन अंक 8 से। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं। हमारे 3 हो चुके हैं, 2 से 4 से 8 से। अब हम भाग के नियम में अगली संख्या लेंगे, वो संख्या कौन सी होगी अब हमारी, देखते हैं। 3 पॉइंट हो चुका है, चौथा। अब हम लेंगे 3 से, 3 से। ठीक है, अब हमारे 3 से क्या है,
जिन संख्या के जिन संख्या के अंकों का योग, जिन संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो, ठीक है, जिन संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो, वे संख्या 3 से भाग होगी। ठीक है, ये जो अभी नियम पढ़ाए जा रहे हैं, ये आने वाले जो हमारा चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसमें एक टाइप में इनके भी बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, वो हम वहां पर क्वेश्चन सब क्लियर कर लेंगे। ये अभी हमारा बेसिक है, हम जो भी बेसिक करा रहे हैं आगे जाके बहुत बेनिफिट देने वाला है, तो इसलिए सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 4 6 2 3 8 4 2। अब क्या दिया हमें, ये हमने डिजिट ले ली। अब हमें क्या देखना, 3 से भाग का नियम। अब हमें इसे पूरा भाग करके तो देखेंगे नहीं, तो हमें करना क्या है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। तो हम इन सभी को जोड़ लेंगे। 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, 27 और 2 29, 29 तो भाग होता नहीं, तो हम इसके बाद एक और ले लेंगे, 29 और 1 30। अब अंकों का योग क्या होगा, 30। 4 6 10 2 12 3 15 8 23 4 27 2 29 और 1 30। तो हम देखेंगे अंकों का योग 30, क्या वो 3 से भाग है, बिल्कुल है, 10 है। अगर हमारा अंकों का योग 30 से भाग है, तो जो हमारी डिजिट है वो भी 3 से भाग होगी। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी डिजिट हमारी 3 से भाग होगी। समझ आ गया, 3 से जिन संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो, अंकों का सम ऑफ डिजिट, ठीक है, वे 3 से भाग होगी। ऐसे अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला डिजिट रहेगी 9 से। 9 का क्या नियम है, जिन संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो, वे संख्या 9 से भाग होगी। ठीक है, 3 से और 9 का सेम है, 3 का और 9 का सेम है। जिन संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो, वो संख्या 3 से भाग होगी। जिन संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो, वे संख्या 9 से भाग होगी। जैसे हम एक डिजिट ले लेते हैं, 9 9 2 4 6 2 8 0 2। अब हम पहले क्या करेंगे, अंकों का योग। अब हम क्या करें, 9 और 9 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 2 32, 32 और 8 40 और 2 42। 42 हमारी क्या है, 9 से भाग होती है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 और लगाएंगे। अब क्या हमारे अंकों का योग क्या हो चुका है इसका, 45। 9 और 9 18, 2 20, 4 24, 6 30, 2 32 और 8 40, 2 42 और 3 45। अंकों का योग क्या हो गया हमारा, 45। अब हम देखें क्या 9 से भाग होता है 45, जी बिल्कुल होता है, 9 पंजे 45। अगर 9 से भाग होता है योग, तो ये संख्या भी 9 से भाग होगी। ठीक है, समझ आ गया सभी को। 3 से भी अंकों का योग करेंगे, 3 से भाग है तो 3 से भाग होगी अंकों का योग। ऐसी 9 से अंकों का योग करेंगे, 9 से भाग हो तो संख्या भी 9 से भाग होगी। ठीक है, हमारे 5 हो चुके हैं। अब हम अगली डिजिट लेते हैं, जिसमें कि हमारे रहेगी
अब हम लेंगे 6। हमारी कौन कौन सी हो चुकी है? 2, 4, 8, 3, 9। अब हम पांचवी संख्या लेंगे 6 से। 6 से, ठीक है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो, वे संख्या 6 से भाग होगी। 6 का क्या नियम है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो, सिर्फ एक से नहीं। ये नहीं कि 2 से भाग हो रही है और 3 से भाग नहीं हो रही तो 6 से भाग नहीं होगी। दोनों से, 2 से भी और 3 से भी, जो दोनों संख्या से भाग हो रही हो वे संख्या 6 से भाग होगी। जैसे कोई भी लंबी बड़ी सी संख्या ले लेते हैं हम, 6, 2, 4, 8, 0, 2, 5, ये 2। अब हमें क्या देखना है? 6 से कि 2 से और 3 से दोनों से भाग हो तो वे संख्या 6 से भाग होगी। अब हम क्या है, 2 का नियम क्या है? हमने जो सबसे पहला नियम पढ़ा था कि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसमें क्या है? 2, तो इसका मतलब 2 से तो ये भाग हो रही है, 2 से भाग हो गई। अब हमें क्या देखना? 3। 3 का हमने क्या पढ़ा था कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो वे संख्याएं 3 से भाग होंगी। तो अब हम 3 का देखें तो अंकों का योग करेंगे। 6 और 2 8, 4 12, 12 8 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29। तो ये संख्या क्या 3 से भाग हो रही है? नहीं। अगर ये संख्या 3 से भाग नहीं है तो ये संख्या भी 6 से भाग नहीं होगी। अब हमें 6 से भाग करने के लिए अब क्या अंकों का योग 30 करना पड़ेगा। हमारा कितना है? 29। अब हम यहाँ पे अगर 1 रख दे, इसके आगे अगर हम 1 लगा दे तो इनके अंकों का योग कितना हो गया है? 30। अंकों का योग कितना हो चुका है हमारे पास? 30। तो हमारा 2 से तो ये डिवाइड है ही, तो अब ये संख्या क्या 3 से भी डिवाइड है? जी हाँ। अगर ये दोनों से डिवाइड है तो अब ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अंकों का योग देख लो, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28 और 2 30। अगर ये 30 है तो ये संख्या भी 6 से भाग होगी। ठीक है। हमारा अब क्या 5 से भी हो गया, 6 हो गया और 6। अब आए 5 से। 5 से क्या है? अंतिम का अंक 0 या 5। ठीक है, अंतिम अंक 0 या 5 हो। जिस संख्या के अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वे संख्या क्या होगी? वे संख्याएं 5 से भाग होंगी। जैसे कोई भी संख्या है 4 6 8 5 3 2 0, ये संख्या ये 5 से भाग होगी। अगर हम 5 लगा दें तो क्या ये 5 से भाग होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है। अब हम अगला डिजिट लेते हैं हम अपना। 5 से हो गया। अब यहीं पे ले लेते हैं 10। 7 से, 7 हो गया 10 से। अंतिम अंक 0। ठीक है। 0 से क्या है? अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से भाग होगी। तो हमारे ये तीनों 6 से, 5 से और 10 से भी संख्या सारी हो चुकी है। अब हम अपनी अगली डिजिट लेंगे। अब हमारी जो डिजिट बच रही है अब वो डिजिट है 11 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 से। अब हम क्या लेंगे? 11 से।
अब हम 11 का रूल पढ़ेंगे। इसमें क्या है, दी गई संख्या के, जो हमें संख्या दी गई है उसमें दी गई संख्या के अल्टरनेट अंकों, अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक छोड़कर एक, ठीक है। 11 से क्या है, दी गई संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे। जो भी हमें संख्या दी जाएगी, दी गई संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे। योगो, जो योग हमें है, जो हमें योग प्राप्त होगा, योग का अंतर, जो अल्टरनेट अंकों का योग निकलेंगे, दो योग, उनका अंतर, योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से भाग होने वाला हो। समझ आ गया। दी गई संख्या, जो हमें संख्या दी जाएगी, के अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, तो जो हमारा योग आएगा, अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे तो दो योग आएंगे, तो योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से भाग होने वाला हो, वे संख्या 11 से भाग होगी। समझ गए। दी गई संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से भाग होने वाला हो, वे संख्या 11 से भाग होगी। समझ आ गया। ऐसे हम कोई भी संख्या लेके अब इसको हम अप्लाई करेंगे कि वो 11 से भाग है या नहीं है। अगर हमने ये संख्या ले ली, अब हमें क्या करना है, अल्टरनेट अंकों का योग। अब अल्टरनेट अंकों का योग कैसे होगा, जैसे ये एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ठीक है। यहाँ पे अंकों का योग एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ऐसे करेंगे। 7 और 0 7, 7 और 9 16, 16 और 5 21। नीचे वाले के अंकों का योग क्या है, 21। ऊपर क्या है, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, ठीक है। दो योग कौन से है हमारे, 21 और 21। 21 और 21 का अंतर क्या है, 0। अगर 21 और 21 का क्या हमारा नियम क्या है, या तो अंतर 0 हो या 11 से भाग होने वाला हो, वे संख्या क्या होंगी, वे संख्या 11 से भाग होगी। समझ आ गया। ऐसे अगर हमें एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 7 7 1 3 4 5 6 7 8 6। अब हम इसमें भी अगर हम अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, ये यहाँ से क्या, ये अल्टरनेट अंकों का योग, 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28। ऊपर क्या है 28। हमारा नीचे क्या है, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 1 19। नीचे क्या है 19। 19 का और 28 का अंतर कितना आता है, कितना आएगा, 9 का। तो क्या ये 0 या 11 से भाग होने वाली है, ना तो ये 0 आया अंतर, ना ही 11 से भाग होने वाला। तो क्या ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था हमारा, 28 और 9 का अंतर, या फिर 11 से भाग होने वाला आना चाहिए था, ठीक है। अगर हम यहीं पर ही यहाँ पर हम 0 2 लिख दे, तो इसका योग कितना हो जाएगा 30, 28 और 2 30, ये योग 28 सेट के अब कितना हो गया 30, और इसमें 8 में अगर 0 जुड़ेगा तो ये 19 रह गया, ठीक है। अब 30 का और 19 का अंतर देखो, 30 का और 19 का अंतर कितना है 11। अब अगर संख्या का अंतर 11 से भाग होने वाला है, 11 11 से भाग होता है, तो ये संख्या भी 11 से भाग होगी। 11 से बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे, कि जैसे हमें ये संख्या है, एग्जाम में ये संख्या दे दी गई
कि 7 1 3 4 5 6 8602, तो हमें यहाँ पूछ ले जाएगा कि यहाँ पे x दे दिया जाएगा कि यह संख्या 11 से भाग हो, अगर यह संख्या 11 से भाग हो तो x के स्थान x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, ये नियम लगाएंगे। ये बहुत स्टेट एग्जाम, एसएससी के एग्जाम के बाद एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए भाग के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में नहीं कैलकुलेशन में भी। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही अल्टरनेट अंकों का अंतर देखते रहेंगे। जैसे हमने भी क्या, ये x आ जाएगा, ये 6, ये 2, ये ऐसे ऐसे करते हुए बस इनका योग करके इनका क्या लेंगे, अंतर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू।